हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में हमने मीनिंग डेफिनेशन देखी है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के क्लासिफिकेशन देखा है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने स्टूडेंट्स 3 तरीके के मार्केट के बारे में पढ़ा है, 2 तरीके के मार्केट के बारे में पढ़ा है, एक परफेक्ट मार्केट, एक इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। पहला क्या पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स? मोनोपोली पढ़ा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? ओलिगोपोली। और थर्ड है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे ही होने वाला है। और कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को लेके, क्योंकि मोनोपोली अलग है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अलग है। कहीं ना कहीं इन दोनों के फीचर्स जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली में हमेशा एक सिंगल बायर होता है, एक सिंगल सेलर होता है जिसका पूरे मार्केट पे कंट्रोल होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो चलो, टाइम को, वीडियो को ज़्यादा खींचते ना हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। और जितना भी सब्सक्राइबर अभी तक मेरे पास हुआ है उन सब के लिए मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि मार्केट इज़ अ जनरल अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस, locality where goods are sold and purchased. But in economic sense, market refers to an arrangement through which buyer and seller in come contact with each other directly or indirectly, or exchange their goods and services and take place among them. तो बेसिकली इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखो, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर एक आप सेलर हो तो उस सेलर के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कि एक मार्केट में बायर होना चाहिए, सेलर भी होना चाहिए। अगर सेलर होगा तो बायर नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है, और अगर सेलर ना हुआ तो बायर का कुछ मतलब नहीं है। और जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका खरीदना और बेचना भी होना चाहिए, बॉट और सोल्ड भी होना चाहिए। और एक सेलर को प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और बायर और सेलर का क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़, एक सेलर को पूरे मार्केट की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसमें क्लासिफिकेशन में 3 टाइप देखी हैं। पहला प्लेस देखा है, इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइम में हमने देखा है वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर हम कंपटीशन में हमने देखा एक परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जो एक इमेजिनरी मार्केट है जहाँ पर हर चीज़ें परफेक्ट पाई जाती है। पर इम्परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो ऐसा मार्केट है जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो है पाई जाती है। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ठीक है, ओके। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो बायर भी उतने ही ज़्यादा है और सेलर भी उतने ही ज़्यादा, क्योंकि जितने सेलर हैं मार्केट में उतने ही बायर हैं। ठीक है। ओलिगोपोली क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होते हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें ओलिगोपोली देखा था, और आज का हमारा होने वाला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक सामने आपका डिब्बा दिख रहा है, ये किसका डिब्बा है? ये फर्श क्लीन करने का डिब्बा, यानी कि वॉश ये है। ठीक है, यानी कि क्लीनिंग के लिए लिक्विड है। इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि सेम कमोडिटी है लेकिन 3 कंपनी अलग अलग बना रही है, यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है। देखो क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? क्योंकि हर कंपनी अपने अलग फीचर्स ऐड करती है, अपने अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है। तो इसीलिए उनमें कॉमन चीज़ें क्या होती है कि वो सेम प्रोडक्ट है बट उनके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट। जैसे डिफरेंट ब्रांड ऑफ लिक्विड क्लीनर है,
ओके, अब मीनिंग डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ वेरी रियलिस्टिक नेचर। रियलिस्टिक बाय नेचर क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो अभी का जो करंट मार्केट है उससे क्या होता है, कनेक्ट करता है, यानी कि प्रीवियस चीज़ें ना ही कनेक्ट करने की जगह जो रियल चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करता है कि अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है, उस चीज़ को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताता है। In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together। यानी कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ फीचर्स जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत अलग है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, ही सेज coined this concept of his book theory of monopolistic competition, which was published in 1933। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर आता है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर पाए जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल हैं। टी शर्ट तो ऐसे सेम मार्केट में 10 मिल जाएगी, लेकिन ये क्वालिटी सब में नहीं रहेगी, सबके डिफरेंट क्वालिटी रहेगी, कप मटेरियल सबका अलग रहेगा। सो इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर इज़ लार्ज बट कंपेरेटिवली less than that perfect competition. Due to this reason seller behave like a monopoly। देखो इसमें क्या पाया जाता है कि समटाइम जो यहाँ की इसके जो सेलर होते हैं वो कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो अपने मन मर्जी के हिसाब से क्या करते हैं, अपने कमोडिटी को बेचते हैं। दैट इज़ वाई समटाइम उनका जो बिहेवियर होता है वो मोनोपोली की तरह दिखता है। दूसरा पॉइंट है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहाँ जितने नंबर ऑफ सेलर हैं उतने नंबर ऑफ बायर भी पाए जाते हैं। In this market, there are fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price of product by changing his individual demand। कोई एक सिंगल बंदा, एक सिंगल पर्सन अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता नहीं है। उसके डिमांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पर्सन यहाँ से परचेस नहीं किया तो वो इस दुकान से परचेस करेगा, यहाँ भी उसको नहीं जमा तो वहाँ पर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या देखने मिलता है कि जो सेलर का बिहेवियर होता है वो इस तरीके से होता है, आपको जमता है तो लो, वरना निकलो आप यहाँ से, दूसरा कोई कस्टमर परचेस करेगा। लेकिन बायर में यही चीज़ें होती है कि अगर एक कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो वो यहाँ पर रहने की बजाय कहीं और जाकर अपना कमोडिटी परचेस करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब देखो, अभी जब मैं एलोवेरा जेल का एग्जांपल लेती हूँ। एलोवेरा जेल जो है वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन सबके कंपनी का बनावट, एलोवेरा का टेक्सचर या कितने % ऑफ इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, कितना केमिकल है, कितना ओरिजिनल है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट करती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यानी कि कमोडिटी तो सेम है, लेकिन उसको डिफरेंट कंपनी क्या करती है, डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। यानी कि उसका डिफरेंट प्राइस, पतंजलि अलग प्राइस में बेचता है, फिर गुड वाइब्स का अलग बिकता है। फिर अगर आप चले जाओ, जैसे कि एक बहुत फेमस है कंपनी, क्या नाम है उसका, ममाअर्थ, उसका आप अगर प्रोडक्ट लेने जाओ तो वो अलग प्राइस चार्ज करेगा, लेकिन है वो एलोवेरा जेल। इसी टर्म को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स produce a particular product, but the product of each firm is some way differentiated from the product of every other firm in the market. This is known as product differentiation. So product differentiation may take the form of brand name, trademarks, particularity of package, container shape, quality, cover, design, etc. देखो, मैंने अभी बताया आपको कि एक एलोवेरा को बेच रहा है, लेकिन जो डिफरेंट कंपनीज़ है उन सब का डिफरेंट पैटर्न है बेचने का। वो अलग तरीके से, किसी का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, किसी का टेक्सचर लाइट होता है, किसी में कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी में केमिकल्स होते हैं, किसी का शेप अलग होता है, किसी का कलर अलग होता है, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे के
ब्रांड से। सो दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्म में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी हाई। क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका मतलब जब किसी प्रोडक्ट का कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो मार्केट में, उसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल मोबाइल हैंडसेट, कोल्ड ड्रिंक। देखो मोबाइल हैंडसेट आपने देखा होगा कि एक बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल को बेच रही है, और सारी मोबाइल की जो क्वालिटी होती है, सारे मोबाइल का जो फीचर होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हर कोई ना ही सैमसंग परचेस करता है, इसलिए हर कोई ना ही नोकिया परचेस करता है, इसलिए हर कोई ना ही ओप्पो परचेस करता है, वीवो परचेस करता है, आईफोन परचेस करता है। तो सब इसी टर्म को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। हर कोई भी इंसान आकर अपने कमोडिटी को बेच सकता है, और अगर बायर के लिए है तो बायर आ भी सकता है, जा भी सकता है, वो उसके विश से होता है। सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज न्यू फर्म are free to enter in the market. There is a profile. Similarly, they can leave the market and they can find too difficult to survive. Selling cost जो यहाँ का होता है वो किस तरीके का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ऐसे मार्क करके रखिए, स्टार मार्क। सेलिंग कॉस्ट आर अ peculiar to monopolistic competition only. It refers to costs incurred by firm to create more demand its product and thus increase the volume of sale. It includes expenditure on advertisement, radio and television broadcast, hoarding, exhibition, window display, फ्री गिफ्ट्स एंड सिंपल एक्सेट्रा। अब सेलिंग कॉस्ट क्या, सेलिंग कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है स्टूडेंट्स जहाँ पर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को उस बेसिस पे डिवाइड करती है जहाँ पर उसका जितना भी एक्सपेंडिचर है वो माइनस करने के बाद उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस टर्म में वो क्या करती है, सेलिंग कॉस्ट को डिसाइड करती है, ताकि वो और ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आता है वो बताया गया है। एडवर्टीजमेंट आता है, रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, होर्डिंग आता है, एग्जीबिशन आता है, विंडो डिस्प्ले आता है। विंडो डिस्प्ले क्या कहा जाता है, विंडो डिस्प्ले का मैं आपको एक शॉर्ट प्रोवाइड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैम्पल्स एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। अभी हमने थोड़ा टाइम पहले देखा कि एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल देयर डिफरेंट ऑफ सोप्स एंड टूथपेस्ट। ठीक है, and last concept of the day, last point of the day is concept of group. What is group? Under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. Industry means the number of firms producing identical products. A group means number of firms producing differentiated product which is closely related. Example यहाँ पे दिया है, firm of group of firm producing medicine, automobile. देखो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इसलिए बोला गया है कि ग्रुप मतलब एक ऐसा फर्म जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोजली रिलेटेड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को बना रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मेडिसिन बोला गया है। अब आप कोई मेडिसिन लेकर जाओ किसी मेडिकल पे, सपोज़ वो सेम मेडिसिन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसी जैसा सेम प्रोडक्ट, सेम मेडिसिन आपको दूसरी कंपनी का मिल जाएगा। उसी को ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप कहा जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।